ईयर की पार्टी कर रहे हैं, नाइट की पार्टी। हमारा न्यू ईयर अभी थोड़ी आता है। हमारा न्यू ईयर शुरू होता है बेटा वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र मास की पहली तिथि को शुरू होता है। चैत्र मास? हाँ, चैत्र मास हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने हैं और हर महीने किसी न किसी नक्षत्र के आधार पर रखे गए। जैसे चित्रा नक्षत्र है तो चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख मास। अभी देखो, न्यू ईयर बोल रहे हो ना, तो न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? नया साल। तो जब हमारा नया साल आएगा तभी तो हम नया साल मनाएंगे। तो हमारा नया साल कब आता है? चैत्र महीने में आता है। क्यों? क्योंकि देखो, जन्म कुंडली बनाना हो, किसी की नामकरण करना हो, जनेऊ करना हो, श्राद्ध करना हो, शादी ब्याह व्रत त्यौहार पूर्णिमा अमावस, हम सब किसके आधार पे बनाते हैं? हम सब, हाँ, हमारा जो हिंदू पंचांग है, जो हमारा सनातन पंचांग है, हमारा जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, हम उसके आधार पे सब चीज़ मनाते हैं। तो जब हम सारे व्रत त्यौहार हम हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, हमारे पंचांग के हिसाब से मनाते हैं, तो फिर हमारा नया साल भी तो तभी आएगा ना, हिंदू पंचांग के हिसाब से। और यही नहीं बेटा, हम जो भी त्योहार मनाते हैं वो सूर्य चंद्र की गति गणना, ग्रह नक्षत्र की गणना के हिसाब से मनाते हैं। और हमारे हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक बेस रहता है। जैसे रामनवमी है तो चैत्र मास की 9वीं तिथि को आती है, उसी तरह से जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को। इतना ही नहीं, जब हम रक्षाबंधन और होली मनाते हैं तो उस दिन पूर्णिमा रहती है, सबको पता है उस दिन पूरा चांद दिखता है। Yes. और जब हम अमावस्या मनाते हैं तो वो अमावस्या, जब हम दीपावली मनाते हैं तो वो अमावस्या के दिन होती है। और 31st क्या आज के दिन भी ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है उसमें नक्षत्र की गणना? क्या है उसमें ग्रह की गणना? क्या कोई इस तरह का साइंटिफिक बेस है? ये तो सिर्फ हुआ कि कैलेंडर चेंज हो रहा है भाई, इसीलिए हम उस चीज को हमने नया साल बोल दिया। पर उसके पीछे मुझे एक साइंटिफिक गणना तो बताओ, एक नक्षत्र की चाल बताओ, क्या है उसका रिलेशन पूर्णिमा से, क्या है अमावस से, क्या है? ऐसा कुछ है फैक्ट? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो, हम हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं, उसमें हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। हमारा जो दिन होता है वो सूर्योदय से शुरू होता है, ठीक है? क्या रात में हम कभी किसी को ऐसा बोलते हैं, हमने सुंदरकांड का पाठ रात के 2 बजे रखा है, आप आ जाइएगा सुंदरकांड के पाठ के लिए? क्या हम रात के 3 बजे 4 बजे जब भूत प्रेत चारों तरफ, हम बोलते हैं ना रात को भूत प्रेत होते हैं, तो इस टाइम में हम क्या कोई शुभ काम करते हैं? हमारा गृह प्रवेश, हमारा कोई शुभ काम, हमारी कोई पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, क्या हम कभी रात के 12 बजे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम सुबह से करते हैं, सूर्य उदय से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को हम शुभ मानते हैं। तो फिर ये रात के 12 बजे, ये क्या तरीका है भाई? और इसी तरीके से रात को पार्टी मनाएंगे और तरह तरह के शोर शराबे करके हम नया साल मनाएंगे? नहीं। हम किसी भी नए चीज की शुरुआत कैसे करते हैं? जब हम भोजन भी करते हैं तो भोजन कैसे करते हैं? भोजन मंत्र के साथ। भोजन मंत्र कोई के भी हम नई चीज करते हैं, गृह प्रवेश, नई गाड़ी लेकर के आते हैं, तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं? पूजा पाठ से, विधि विधान से करते हैं, ना कि शोर शराबा हो हल्ला मना करके, दूसरों को परेशान करके। फिर देखो, अभी जो है ना, प्रकृति भी तैयार नहीं होती है। प्रकृति भी एकदम चारों तरफ शुष्क, ड्राई, इस तरह का माहौल है। सब लोग ठंडी में ठिठुर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है, तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा, चारों तरफ से फूल पत्तियाँ, खुशबू, हरियाली बिखेरे हुए है। हमारा जो धन धान्य है, जो हमारे अनाज भंडार है, वो भरे हुए होते हैं। अभी ना ही कोई नई फसल आती है, ठीक है? चैत्र महीने में बहुत सारे नए फसल हम घर में लेकर के आते हैं। हमारी जो प्रकृति होती है वो बहुत सुखमय होती है, बहुत खिली खिली होती है। और वो जो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत एनर्जेटिक रहता है। हमारा एकदम खुशनुमा वातावरण रहता है। अभी तो हम ठंड में ठिठुरे हुए रहते हैं, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, ठंडी चारों तरफ है, प्रकृति भी ठंडी में ठिठुरी हुई है। तो ऐसे क्या ठिठुर ठिठुर के, और ऐसे क्या शुष्क ड्राई वातावरण में हम नया साल को हम स्वागत करेंगे, जब हमारे धन धान्य भी अब खाली हो रहे हैं? तो क्या ऐसे में हम कोई नई चीज का स्वागत कैसे करेंगे? बताओ तो भला। और
फिर एक और चीज है कि देखो ये जो है ना, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, ये क्रिश्चियन का जो है कैलेंडर चेंज हुआ है। उन लोगों ने पहले 10 महीने रखे थे, फिर बहुत सारे वहाँ पे ये हुए कि नहीं भाई 10 महीने नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा तो शुरू से 12 महीने था, तो हमको भी 12 महीने रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए, बार बार उस चीज़ को चेंज किया, फिर 12 महीने वो लेकर के आए, पहले 10 ही महीने रखे थे। तो इस तरह से जो है ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, ये हमारा हिंदू सनातन कैलेंडर नहीं है। उसके बाद आता है कि मान लो हमारे घर में नई गाड़ी आती है, मान लो हमारे घर में नया बच्चा आता है, तो हम क्या दारू पीते हैं? क्या हम दारू पीकर टल्ली होकर के हम उसका स्वागत करेंगे? अरे हमने आपको अपने घर पे बुलाया और हम नशे में खोए हुए हैं, हम नशे में मस्त हैं, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये नशाबाजी करके, ये दारू पी करके, ये शोर शराबा करके, ये रात को भूत पिशाचों को जगा के हम ये किसका स्वागत कर रहे हैं? ठीक है, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो हम प्लान करते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। तो ना ही यहाँ पे कोई प्लानिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई इस तरह का हो रहा है कि हाँ भाई हम उसको किस तरह से मनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और जैसे कि पापा ने बताया कि कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है, हमारा कोई हर चीज़ का एक जो साइंटिफिक कारण है ना पूजा पाठ, वो सब चीज़ यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, बस हुड़दंग हो रहा है, नशा हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। और बस अब और क्या, इतने सारे कारण हो गए। और इसीलिए अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है बताइए? मैं तो अपने फ्रेंड्स को जाके अभी कहती हूँ कि अभी ये हमारा नया साल नहीं है।